बजट को लेकर मोदी सरकार पर नेताओं का तंज। लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम ने पूछा, बजट है या OLX है? बैंक, बीमा, रेल, स्टील सब बेच रही है सरकार। सलीम ने कहा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गैराज मैकेनिक से तुलना की, ब्रेक ठीक नहीं कर पाए तो हॉर्न की आवाज बढ़ा दी। ये गोपाल जी, ये तुलना ठीक है? नहीं, ये तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी चिदम्बरम साहब ने 2 दिन पहले, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहीं चिदम्बरम साहब ने की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए और फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग की चिंता भी साथ में कर। अरे खर्चा बढ़ा, टैक्स नहीं बढ़ाओगे, खर्चा बढ़ाना चाहिए, तो ये कौन सी ये चिदम्बरम इकोनॉमिक्स है? तो अल्टीमेटली इतना कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर कि वह क्या चाहती है, क्या करते हैं, ये नहीं है। अल्टीमेटली आप देखिए सरकार। तो आपने कहा कि असल में ये कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति की वजह से स्टेटमेंट आ रहे हैं। रत्नेश्वर जी के पास मैं एक बात को समझने के लिए जाऊंगा। रत्नेश्वर जी, इस समय जो ये कहा जा रहा है कि विनिवेश करके पैसे इसलिए जुटाए जा रहे हैं क्योंकि इसी दिन के लिए विनिवेश की धारणा थी, वो मोनिटाइज किया जाएगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाए। ये जो 2 आरोप लग रहे हैं कि OLX है, क्या सब कुछ बेचा जा रहा है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? OLX नहीं है ये। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कैसे बना, मिडिल क्लास के पैसा से तो बना है। उन्होंने टैक्स दिया, टैक्स बन के ये PSU बने बड़े बड़े। अब जिस जमाने में PSU बने, जैसे LIC आपका 1957 में बना, उस टाइम कैपिटल मार्केट अपने यहाँ बहुत छोटा था, उसको बनाना सरकार को जरूरी था, सरकार ने बना दिया। आज सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार का बिजनेस करना कोई काम तो है नहीं, तो सरकार को धीरे धीरे ये सब PSU बेच देना चाहिए या उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। सरकार को सारी PSUs बेच देना चाहिए या प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और ये CBDT के पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं, और इन्होंने उस समय भी सर्व किया होगा जब कांग्रेस रूल कर रही थी। रोहन गुप्ता, जवाब। रोहन गुप्ता, आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, रोहन गुप्ता नहीं, मैं बोल सकता हूँ। एक मिनट कहिए जब तक रोहन गुप्ता सुन पाए। रोहन गुप्ता, आवाज आ रही है क्या आपको? ये देखिए, ये बेचना नहीं, आप अब आ रही है। गोपाल जी प्लीज प्लीज प्लीज, आ रहा हूं आपके पास, आपकी बात सुनूंगा। कहा यह जा रहा है, ये CBDT के पूर्व चेयरमैन है रत्नेश्वर जी, वो ये कह रहे हैं कि ये विनिवेश करके कोई गलत नहीं किया जा रहा, सारी PSUs को आखिरकार बेच दिया जाना चाहिए। देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है दिनेश जी, अगर आज सरकारी बैंकों को बेचा जा रहा है तो अगर सरकारी बैंक बचेंगे ही नहीं, तब सरकार जब कहती है कि हम किसानों के लिए ऋण का प्रावधान करेंगे या हम क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाएंगे, ये रहेगा ही नहीं। एक कॉमन बैलेंस होना चाहिए कि PSU बैंक्स भी हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हो और फॉरेन बैंक्स भी हो। ये सरकार ने जिस तरह से बेचो और राज करो की जो नीति अपनाई है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और जो पैसा, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं है यहाँ पे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ONGC की जो नेटवर्क है इस सरकार के राज में 75% कम हो गई। अब ये नेटवर्क को कम करके अपने सूट-बूट के साथियों को बेचकर, गोपाल कृष्ण जी, पहले जो लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थितियां ऐसा पैदा की जाती हैं कि वो घाटे वाली दिखाई देने लगी और फिर उनको धीरे से निकाल दिया जाता है। नहीं, देखिए, अगर ये बात पूछनी है तो कांग्रेस से पूछिए कि एयर इंडिया में 62,000 करोड़ का वहां पे लोन कैसे हुआ आज। ये इन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया और एयर इंडिया को बर्बाद किया, वह पूरी चीजें। वो BSNL पूछते हैं आपसे, आप एयर इंडिया पूछते हैं, वो आपसे BSNL पूछ लेते हैं। दिनेश जी, एक दो बात मैं जरूरी कह दूं यहाँ पे, उसके बाद इसकी बात कि डिसइन्वेस्टमेंट का कितना टारगेट है? 1,55,000 करोड़ का तो टारगेट है और टोटल बजट कितना है? 34 लाख करोड़ का। आप क्या मतलब, फिर कुछ तो सोच के बात करनी चाहिए ना कांग्रेसियों ने। चलिए, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।